नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान और आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक और जबरदस्त रोचक तथ्य से भरी वीडियो। आज हम बात करेंगे चिंपैंजी के बारे में। तो दोस्तों, चिंपैंजी जो है ये हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से माना जाता है। चिंपैंजी का जो डीएनए है वो हम इंसानों के डीएनए से 98% तक मैच करता है। आम नर चिंपैंजी जो होता है उसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर वो खड़ा होता है तो लगभग 5.5 फीट की उसकी हाइट होती है। और इसका जो एवरेज जो औसतन वजन होता है वो लगभग 70 किलोग्राम होता है। बोनोबा नामक चिंपैंजी की एक प्रजाति होती है जो कि नॉर्मल चिंपैंजी से हाइट में छोटा होता है, लेकिन इसके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं। चिंपैंजी का अगर मैं जीवन की बात करूं, अगर वो जंगल में रहता है तो लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। और अगर वो हम इंसानों के बीच में कैद में रहता है तो 50 से 60 साल की उम्र तक एक चिंपैंजी जिंदा रहता है। वैसे तो चिंपैंजी बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं, छलांग लगाते रहते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो हम इंसानों की तरह दो पैर पे भी चल सकते हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए चिंपैंजी हम इंसानों की तरह आपस में बातें करते हैं और हम इंसानों की तरह वो आपस में चेहरे के हाव भाव बनाते भी हैं और एक दूसरे के हाव भाव को समझते भी हैं। एक चिंपैंजी के देखने की और सुनने की, सूंघने की क्षमता जो होती है वो हम इंसानों की तरह ही होती है। एक तरह से हम इंसानों के बराबर होती है। चिंपैंजी जो होता है इसके पास अन्य जानवरों की तरह पूंछ नहीं होती। आपने देखा होगा ज्यादातर जानवरों की पूंछ होती है, लेकिन चिंपैंजी की पूंछ नहीं होती है। चिंपैंजी वैसे तो शाकाहारी होता है और 300 से ज्यादा अलग अलग शाकाहारी चीजों को खाता है, लेकिन यह कभी कभी जो छोटे स्तनधारी जीव होते हैं या पक्षी होते हैं उनका शिकार कर लेते हैं और उनको खा लेते हैं। और ये झुंड में ही शिकार करते हैं, अकेले शिकार नहीं करते हैं। चिंपैंजी जो एक मादा चिंपैंजी होती है वो लगभग 8 महीने में एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म के समय उसके बच्चे का जो वजन होता है वो 1.8 यानी 1800 ग्राम के आसपास होता है। 1 किलो 800 ग्राम के आसपास होता है। आज पूरी दुनिया में धीरे धीरे चिंपैंजी की जो प्रजाति है वो खत्म होती जा रही है, इसलिए इसको एक लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रिपोर्ट के अनुसार चिंपैंजियों की जो संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है उसमें सबसे अहम भूमिका हम इंसानों की है और उसके बाद लिपर्ड और लायंस की है, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। चिंपैंजियों को भी इंसानों की तरह कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन वो इन बीमारियों का इलाज खुद कर लेते हैं, क्योंकि जो चिंपैंजी होते हैं वो देसी जड़ी बूटियों के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। चिंपैंजी ज्यादातर समूह में रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी है और इनका 100 के लगभग झुंड रहता है जो इनका एक समूह बनता है। और इनका जो भी समूह होता है उस समूह का एक लीडर होता है। जैसे हम लोग गांव में रहते तो गांव में एक प्रधान होता है, एक सरपंच होता है, ऐसे ये लोग भी अपना एक समूह बना के रहते हैं और ये लगभग 100 लोगों का समूह होता है और उसी में से ही किसी एक चिंपैंजी को ही अपना लीडर चुनते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं इसी प्रकार की जानकारी आप साथियों के लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।